तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो बेल होती है जिसका नाम मरमिल था उसके ऊपर खड़े रहते हैं और लाइला बोल रही रहती है कि वाओ ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है कि जैसे जो आसमान है वो हमारे पैरों के नीचे आ गया होगा। तभी फिलिप कुछ बोलने वाला होता है बट लाइला बोलती है उससे पहले कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सेलर हैं वो भी अपने जिंदगी में हर मेल को बिना देखे मर जाते हैं। तो हम तो बहुत ही लकी हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसा? बट जो फिलिप होता है वो थोड़ा सा दुखी रहता है। वो बोलता है क्या इसे लकी कहना सही रहेगा? तब तो फिर गॉड के पास जो है वो अलग ही तरह का ह्यूमर है। लाइला बोलती है क्या? तभी फिलिप अपनी कहानी बताता है कि 5 साल पहले जो पायरेट थे उन्होंने हमला किया था हेवलॉन की टेरिटरी पर, जो कि रूल किया जाता था हाउस ऑफ फ्लोरेंस। उस टाइम पर जो हेवॉन टेरिटरी थी वो बहुत ही पीसफुल टेरिटरी थी, तो उनके पास कोई प्रिपेयर ट्रूप्स नहीं थे डिफेंड करने के लिए पायरेट्स के अगेंस्ट। और मेरे फादर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी उनको रोकने के लिए, और उन्होंने यहाँ तक कि जो कैसल है उसको एज आ मनी के तौर पर भी दिया था जिससे वो टीम ऑफ मर्चेंट हायर कर सके, पर वो फिर भी उन पायरेट्स के खिलाफ काफ़ी नहीं थी। और आखिर में जो मेरे फादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो हाउस ऑफ गिरॉन है वहाँ जाएंगे, जो काउंट का घर है जहाँ हमारी पूरी जनरेशन ने उनके असिस्टेंस के लिए सर्व किया है, वहाँ हेल्प मांगने के लिए गए। बट कुछ टाइम बाद जो काउंट है उसने सिर्फ हमें अपनी प्रेयर भेजी और वो सिर्फ पेंटिंग करता रहा मुराल्स की और टेम्पल में हर दिन, और होप करता रहा कि हम विक्ट्री करें। यहाँ तक कि उसने अपना कोई ट्रूप भी हमें नहीं भेजा। और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमले बढ़ने लगे थे हेवन पर। हर दिन कोई ना कोई हमले की पॉसिबिलिटी होती और ये नंबर बढ़ते रहे। और इसी बीच लड़ाई में जो मेरे फादर थे उनकी भी डेथ हो गई। और ठीक उसके बाद जो काउंट गिरियन था उसने अपने नाइट को हेवन में भेजा लड़ाई करने के लिए। उस टाइम पर जो पायरेट्स थे वो काउंट का सामना कर रहे थे और उन्हें एहसास हो गया कि जो लड़ाई है वो अब जीती नहीं जा सकती है, तो पायरेट्स वापस चले जाते हैं उसी वक्त। ये नेचुरल सी बात है, वो पायरेट्स हैं जो समुद्र से लड़ाई कर रहे हैं और उनके लिए इतना आसान नहीं है लगातार ज़मीन पर हमला करना। और ये थोड़ा सा सस्पिशियस है कि काउंट ने इतने सही टाइम पर, जैसी मेरे फादर की डेथ होती है उसी टाइम पर अपने ट्रूप्स को भेजा। क्या ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस नहीं है? और मैंने उस टाइम ये सेंस कर लिया था, बट फिर भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम से पहले फेस करना पड़ा था। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि जो पायरेट्स का खौफ था वो आखिरकार ख़त्म हुआ और ये लड़ाई हम जीत गए। मैं इस चीज़ में फेल हो गया कि ये रियलाइज़ करने में कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। और जो काउंट गिरियन थे उन्होंने उसी वक्त ये बोल दिया कि जो टेरिटरी में हमला हुआ था पायरेट्स के द्वारा वो मेरे फादर ने ही करवाया था। और उसके बाद जो लॉरेंस हैं उन्हें उसी वक्त देशद्रोही करार कर दिया गया। तो लाइला बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या उस टेरिटरी पर कोई लॉ काम नहीं करते थे इस जगह पर? फिलिप बोलते हैं ऑफ कोर्स वहाँ पर ट्रायल्स होते थे, बट मेरे जो फादर है वो बोलने के लिए अपनी कब्र से बाहर तो आने वाले नहीं थे। और जो उनके साथ ट्रस्टेड पीपल थे उन्होंने पहले अपनी लाइफ स्पायरेट के साथ लड़ाई कर कर खो दी थी। और जो हाउस ऑफ लोरेंस था उनसे लड़ने के लिए असमर्थ था क्योंकि उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। और बाकी जो उनके परिवार के सदस्य थे उन्हें स्लेव मार्केट में भेज दिया गया था। तो अब तुम्हें समझ आया कि मैं लकी क्यों नहीं हो सकता हूँ, कि अगर मैं लकी होता तो मेरे फादर कभी मरते नहीं और मुझसे मेरा जो ये सब नहीं छीना चाहता और मुझे स्लेव नहीं बनना होता। और वो गुस्से से देख रहा होता है और दुखी भी रहता है और जो मेरी लाइफ है वो इतनी मुश्किल नहीं होती। और लाइला और फियान देख रहे रहते हैं उदासी में। लाइला बोलती है जैसे कि मैंने सोचा था फिलिप, मैं सही थी कि तुम एक लकी इंसान हो। फिलिप हैरानी से बोलता है कैसे? लाइला बोलती है क्योंकि तुम एक फेरी से मिल गए हो जो कि तुम्हारी विश पूरी करने वाली है। मैं तुम्हें 3 विश देती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारे फादर को वापस तो नहीं ला सकती हूँ बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर सकती हूँ। और फिलिप थोड़ा उदास रहता है,
बोलता है क्यों, कि तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए। लाइला सोचती है जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे हेल्प करना है, तो क्या तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए, बट तुम्हारे पास कोई रीज़न तो होना चाहिए हेल्प करने का। फिर बोलता है, तो लाइला बोलती है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो ये भी कोई रीज़न नहीं है कि तुम्हें सफ़र करना चाहिए था ये सब। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, बस आज के दिन सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और जो पुरानी बात है उसको भूल जाओ। तो फिलिप बोलते हैं, क्या तुमने 3 विश बोला? लाइला बोलते हैं यस, ये आम सी बात है कि 3 विशेस स्टैंडर्ड होता है। तो फिलिप बोलता है, अच्छा इस केस में तो फिर मेरी जो पहली विश है, मुझे एक ऐसा बैंक चाहिए जो कि 1 मिलियन गोल्ड जो है सर्कुलेट कर सके। तो लाइला बोलती है क्या, तो तुम कह रहे हो कि वो मनी तुम्हें नहीं चाहिए, बस एक बैंक चाहिए जो उसको सर्कुलेट कर सके, जो उसे बांट सके। हाँ, वो फिलिप बोलता है हाँ, क्या ये विश इतनी डिफ़िकल्ट है? लाइला बोलती है नहीं, बट इसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पेपर वर्क हैंडल करने पड़ेगा, बट फिर भी इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो ठीक है फिर, तो अपनी सेकंड विश बताओ। तो फिलिप अपनी सेकंड विश बताता है कि मुझे अपनी जो मैजिक स्टोन माइन है वो वापस से, जो गिरियन ने हमसे ली थी। तो लाइला बोल क्या, मैजिक स्टोन माइन? पक्का तुम वो तो नहीं भूल जाओगे, द मैजिक स्टोन माइन इन हेवन? वो बोलता है एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद जो फियान है वो बोलता है कि तुमको वो माइन क्यों चाहिए, जबकि वह उसकी अब लिमिट हो गई है और अब वहाँ ज़्यादा माइनिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो तभी फिलिप बोलता है कि वहाँ पर माइनिंग इम्पॉसिबल है, इसलिए वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी तभी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर किसी ने माइनिंग करी नहीं है। ये उस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या सोचते हैं। और ये वो फियान को बोल रहा रहता है, और फियान और वो एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टेंशन बन जाती है, जिसकी वजह से लाइला आगे बोलती है कि तुम्हारी सेकेंड विश ये है, तो फिर अब तुम अपनी लास्ट विश बता सकते हो। तो बोलते हैं लास्ट विश मेरी ये रहेगी कि तुम्हें मेरी जो मेट है उसको सेव करना है, रोजारिया नेजो। तो तभी ये सुनकर ये फियान और एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। फियान बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई लवर भी है? तो वहाँ पर जो फिलिप है वो बोलता है कि किसी स्लेव की कोई लवर कैसे हो सकती है? जो जो यहाँ पर मेट है वो सिंपली रिफर कर रहे हैं कि जो वहाँ पर स्लेव सिस्टम है, वहाँ पर जो मैनेज करते हैं वो 2 स्लेव्स को एक साथ रखते हैं एक पेयर में, जिससे अगर उनमें से एक भी पेयर भाग जाता है, एक भी जो स्लेव है वो भाग जाता है, तो उसका जो दूसरा मेट होगा उसको टॉर्चर करते हैं और उसको बुरी तरह मार देते हैं। और अगर उसने अगर सुसाइड करने की भी कोशिश करी तब भी दूसरे को जान से मार देंगे या उसको टॉर्चर करेंगे। तो उन्होंने ये बहुत स्ट्रेटेजी से सोचा है कि तभी एक दूसरे को वो भागने ना दे और एक दूसरे को मरने ना दे, जिसकी वजह से वो खुद ही भी ना मारे। तो तभी ये सुनकर लाइला बोलती क्या, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम अपने मेट को भाग कर यहाँ आए हो और वो तुम्हारी मेट वही है? फिर बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है। वो एक्सप्लेन कर रहा था कि जो उसकी मेट थी उसको एक स्टोन मिलता है जो कि टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है। तो वो उसको बोलती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग लेना चाहिए, बट फिलिप मना कर देता है। वो बोलता है कि ये स्टोन कोई ऐसे कैसे छोड़ सकता है, क्या पता इसकी वजह से हम और मुसीबत में फंस जाएं। जो उसकी मेट होती है वो बोलती है कि मैं ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे। पर फिलिप मना कर रहता है उसको। तो बोलती है कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रही तो क्या पता मुझे, तो उसकी जो मेट होती है वो बोलती है कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो मुझे काउंट गिरियन के बेड चैम्बर में बिस्तर गर्म करने के लिए ले जा देंगे। तो वो रो रही रहती है। तो फिलिप बोलता है, और वो फिलिप को बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो हम दोनों को साथ में भागना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो रोने लग जाती है। फिलिप इसकी बात सुनकर तो हाँ कर देते हैं और दोनों समाव मैनेज कर लेते हैं भागना। बट फिलिप बोलते हैं कि हमें उस स्टोन की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इस आइलैंड पर फंस गया और जो मेरी मेट थी वो कहीं और पर फंस गई और हम एक दूसरे से अलग हो गए। लाइला इस सुनकर बोलती है कि तो क्या मैं तुम्हें स्लेव मर्चेंट्स को मार कर तुम्हें उनसे आज़ाद कर लूँगी? तो बट फिर बोलता है अगर तुमने ये कर भी दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर्चेंट मर भी गया तो हम तब भी ये कॉलर है, जो स्लेव कॉलर है, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। जब तक ये कॉलर हमारे गले में रहेगा तो हम तब भी स्लेव ही रहेंगे, चाहे चाहे हेवन सारे स्लेव को फ्री भी कर दे। तो लाइला बोलती है क्या हो अगर मैं अपने सारे पैसों से सारे स्लेव को खरीदूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो फिर बोलता है इससे वैसे भी कोई मेन प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि
जितने ज़्यादा तुम स्लेव को खरीदोगे और बेचोगे वो, तो इससे जो स्लेव है वो मार्केट और बढ़ जाएगा, बस इससे पे रिप्लेसमेंट का काम करेगा, जिससे जो स्लेव है वही सफ़र करेंगे और ज़्यादा, और जो स्लेव मार्केट है वो और भी ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएगा। तो लाला सोच कर बोलती है तो फिर अभी हमें स्लेव मर्चेंट को छोड़ देना चाहिए और अभी हमें फोकस करना चाहिए रोज़ालियन को ढूंढने पर। तो तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ पर मिलेगी रोज़ालियन? तो फिलिप बोलते हैं कि अगर वो पकड़ी गई होगी तो वो मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव कैंप में रखा हुआ उसको हैवॉन में। तो लाइला बोलती है तो फिर चलो अब वहीं चलते हैं हम। तो लाइला पूछती है एग्जैक्टली वो जगह है कहाँ पर? फिलिप बोलता है कि वो साउथ ईस्ट ऑफ नोएल में है, तो क्या मुझे स्टीयरिंग करना चाहिए? तो लाइला बोलती है नहीं, मैं किसी बिगनर को स्टीयरिंग व्हील नहीं दे सकती। फिलिप सोच रहे थे कि इतनी फैंटास्टिक पावर और इतनी ब्यूटीफुल लड़की, क्या ये कोई फेरी हो सकती है? बट मुझे नहीं लगता ये कोई फेरी हो सकती है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तो तभी लाइला उसकी तरफ देखती है, फिलिप की तरफ, और फिलिप को बोलती है कि मुझे एक चीज़ तब से परेशान कर रही है कि तुम तब से बिना चप्पल के नंगे पैर इधर उधर घूम रहे हो, क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा है? तो फिलिप बोलता है कि नहीं, तुमने मेरी सारी इंजरी हील कर दी थी। तो लाइला बोलती है मैं उस इंजरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो नंगे पैर चलने से तुम्हें पेन हो रहा है अभी रियल टाइम में। और वो अपने मैजिक से 2 जूते निकालती है और उसको बोल के कि ये तुम्हारी ये फ्री गिफ्ट है, इसको पहन लो जल्दी से, अदरवाइज जो तुम्हारे पैर हैं वो तुम्हें मार देंगे। तो फिलिप सोचता है कि कोई स्लेव के लिए इतना दूर तक कैसे सोच सकता है, मुझे अभी इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस सिचुएशन में देखते हुए। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये कोई फेरी है या डीमन है और या कोई ये सपना है या फैंटेसी है। तो वो उसको थैंक यू बोलते हैं और जूते ले लेता है।